देखिए इसमें क्या है और कैसे बनाते हैं। इसके सवाल के लिए कोई थ्योरी पढ़ना होता है पहले। जैसे मान के चलिए कि ये कोई हमारे पास बैंकिंग का सेक्शन है और ये एंगल थीटा को थ्योरी पहले जान लो, और इसका घूमना हो रहा है इस रेडियस में। ठीक है, तो यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन, ये सूडो फोर्स, और यहाँ से ये एम जी चलेगा। और फ्रेम हमने चुन लिया नॉन यूनिवर्सल। ये थ्योरी पढ़े होगे तुम अपने कोचिंग वगैरह में, हाँ। ये बैंकिंग अप्रोच में पढ़ाया जाता है ये। ठीक, तो अब इसका जब तुम डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम ए साइन थीटा। उसके बाद इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है यहाँ तक। हम्म। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर करेक्ट स्पीड कोई पूछे, एकदम करेक्ट स्पीड, तो एम ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, राइट। मास से मास कैंसिल, और भी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो भी मिलता है वो होता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये ऐसा स्पीड है ना, जिस स्पीड पे, ये ऐसा स्पीड है जिस स्पीड पे ये वाला व्हीकल ना तो ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, ना तो नीचे मूव करने की कोशिश करता है। तो इस व्हीकल का टायर कोई स्लिपिंग फील नहीं करता, इसलिए ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन नहीं लगता है। इसको बोलते हैं हम्म। करेक्ट स्पीड। अब देखिए अगर भी हमारा भी नॉट से बढ़ जाए तो इसका टायर ऊपर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन हाँ। फोर्स नीचे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग जाएगा ऐसे। डायग्राम बदल लेना, इसमें तो नहीं दिखाना चाहिए। तो एक ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और वो स्टैटिक। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला हो जाएगा एम ए साइन थीटा। उतना करना क्या है, आप बाकी चीज़ों को देख ही रहे हैं। ये फ्रिक्शन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए क्या होना चाहिए। होना ये चाहिए कि एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस को एम ए कॉस थीटा बैलेंस कर लेना चाहिए। बोलो हाँ या ना। एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस को ये वाला बैलेंस करना चाहिए। और हाँ। अगर एफ एस विल बी, एफ एस मैक्स बन जाएगा, तो भी मैक्स हो जाना चाहिए। तो उन तमाम बातों को यहाँ पर सरिया लीजिए। तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस का मतलब हो गया म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, है ना। ये हो गया म्यू यस। इंटू नॉर्मल एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, और इधर हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। सही है। मास यस। मास कैंसिल कर लो, और इधर जो टर्म बचेगा हमारा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा हो गया। और उधर कर लो ए कॉस थीटा माइनस म्यू ए साइन थीटा, राइट। तो जी कॉमन ले यस। लीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और उधर देख लीजिए ए कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब इसमें कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा tan थीटा, ये बन जाएगा म्यू विल बी इक्वल टू, ये तो भी स्क्वायर बाई आर है ही, भी मैक्स, ये बन जाएगा 1 - म्यू tan थीटा, है ना। तो भी मैक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर जी tan थीटा प्लस म्यू बाई
1 माइनस म्यू tan थीटा, तो चलेगा। तो वी मैक्स यस स्क्वायर सर। इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस म्यू। अच्छा, अब इसको हटाओगे तो ये इतना आ जाएगा। देखो ये हो गया वी मैक्स, एक थ्योरी तो ये। और वी मिनिमम की थ्योरी क्या होती है, जहाँ म्यू है उसको बस निगेटिव कर दीजिएगा, आर जी tan थीटा माइनस म्यू, और नीचे रह जाता है 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है। तो यस सर। अगर भी बड़ा है भी नॉट से फ्रिक्शन इधर, और अगर भी छोटा हो गया भी नॉट से, तो ये स्पीड कम हो जाने की वजह से ये फोर्स कम जाता है। जैसे गिट्टी बालू छड़ से लदा हुआ ट्रक, तो उसमें स्पीड कम होता है और लोड ज़्यादा होता है, तो स्पीड कम होने से ये टर्म बहुत कम हो जाता है, तो उसका टायर नीचे स्लिप करना चाहता है, तो उससे वैसे कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करता है। समझ गए। यस तो सर। उसको अगर बनाओगे तो इतना आएगा। अब क्वेश्चन पे आओ। तुम बोलोगे सर आप तो यही बनाते जा रहे हैं, क्वेश्चन पे गए नहीं। तो बोला इफ रोड इज बैंक एट एंगल 45 डिग्री एंड कोफिशिएंट सर ऑफ, फॉर्मूला से तो आंसर आ जाएगा, बट बिना फॉर्मूला के मैं ट्राई कर रहा था, तो उस केस में ये सिचुएशन आ रहा था कि इसका मास 0 आ जा रहा था। ऐसा एक नहीं वो तो खैर एम्बिगुअस चीज है, मैथमेटिक्स के सपोर्ट में मत जाइए। मास जीरो जब हो जाएगा तो ऑटोमोबाइल के लिखने का मीनिंग क्या है। इसी के रिगार्डिंग मुझे डाउट था कि वो तो 0 नहीं हो सकता। नहीं नहीं, इसलिए तो मैंने इसको पहले बताया, कंफ्यूजन बच्चे के पास ना रहे। तो इसमें अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो सब कुछ चेक करिए। पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड, तो देखिए पुट करिएगा यहाँ पर, मैक्सिमम चेक कर लीजिए। देखिए tan 45 म्यू वन, ये जीरो या इनफाइनाइट, तो भी मैक्स हो गया इनफाइनाइट। और यहाँ चेक कर लीजिए, ये वन जीरो बाई एनीथिंग जीरो, तो जीरो भी मिनिमम जीरो, ऐसा। आई बात समझ में। यस सर। तो सर ये पूछना था कि वो मास 0 जो आ रहा था क्यों आ रहा था, कोई नहीं नहीं, वो रीजन? अलजेब्रा है बाबू, समझ गए। हम तो देखो मास पहले ही कैंसिल कर दिए। जैसे कि प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग, तो टाइम का भी निगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या वो एक्सेप्टेबल है, नहीं है। नहीं। तो आप अगर गौर करोगे, यहाँ पे हमने मास कैंसिल किया है। ढंग से सोचो तो सारी चीज़ों को अलग करके मास को हम लोग ब्रैकेट के बाहर करेंगे, मास को इक्वेट करेंगे जीरो, तो एक ऑप्शन आता है कि मास जीरो हो जाए तो भी ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये लॉजिकल है, ये फिजिबल है, ये मानने लायक बात है। नहीं। यही सब बात है। ओके सर।